पहला मसला है मस्जिदों के अंदर बने हुए खम्भों के आगे खड़े होकर के नमाज पढ़ना। आपने देखा होगा कि बाज मस्जिदें ऐसी हैं कि जिसके अंदर पिलर बीच में लगे हुए हैं और वो पिलर सफों के बीच में लगे हुए होते हैं। यानी अगर कोई शख्स खंबे के आगे खड़े होकर के नमाज पढ़ना चाहे या पढ़े तो सफ के दरमियान में जो लोग खड़े होते हैं वो उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। रुकू करते में या फिर कयाम के अंदर सब छोड़ करके थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो अब मसला ये है, क्या सफों के दुरुस्तगी ना होने की बिना पर उन खंभों के आगे खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? याद रखें, नमाज के अंदर मैं बता चुका हूं, नमाज के अंदर सफों का सीधा रखना, दुरुस्त करना, ये वाजिब है। इस्तकीमु सुफूफकुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपनी सफों को सीधा रखो। जब नमाज के अंदर सफों को सीधा रखना वाजिब है तो अब इस वाजिब की बिना पर वो हिस्से जो खंभों के सामने आते हैं, जिसके आगे खड़े होने की बिना पर नमाज के सफों के अंदर टेढ़ापन पैदा हो जाता है या नमाजी आगे आ जाता है दूसरे नमाजियों से, उन हिस्सों को छोड़ दिया जाएगा और उन हिस्सों को छोड़ने के बाद जितनी सफ का हिस्सा बचता है उतनी सफों को पूरा कर लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी दो खंभों के बीच में अगर तीन लोग खड़े हुए हैं, फिर दो खंभे हैं और उन दो खंभों के आगे कोई शख्स अगर खड़ा होता है तो सफ टेढ़ी हो जाएगी, यानी दोनों खंभों के आगे खड़े होने वाला शख्स आगे आ जाएगा। तो अब दोनों खंभों के आगे खड़ा ना हुआ जाए, दोनों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद में जो जगह बच रही है उसको पूरा कर लिया जाए, यानी खंभों वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए सफों को सीधा रखने की बिना पर, इसलिए कि सफों को सीधा रखना वाजिब है।